वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम खड़िया जनजाति के बारे में पढ़ाई करेंगे और ये झारखंड की छठी जनजाति है। पहला जनजाति संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो जनजाति, उसके बाद खेरवाड़ जनजाति। ये पांचों वीडियो अपलोड हो चुकी है पांचों जनजाति की। अब हम देखेंगे खड़िया जनजाति। ये छठी जनजाति है झारखंड की। अब इसमें आपको याद रखने वाली जो बातें हैं उस चीज़ को मैं हाईलाइट इस वीडियो में करते जाऊंगा और इसे आप नोट्स करते जाइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी बुक मार्केट में जितने भी मनीष रंजन हो गए या लुसेंट हो गया या स्पर्धा हो गया या फिर उड़ान बुक, ये 4-5 बुक का विश्लेषण करके ये वीडियो तैयार किया गया है। तो आपको कोई भी अन्य बुक, बाजारों बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खड़िया जनजाति के बारे में आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खड़िया जनजाति की। खड़िया जनजाति जो शब्द है वो नाम कैसे बना, वो बना है खड़खड़िया से। वो खड़खड़िया से बना है क्योंकि ये पालकी ढोने का कार्य करते थे। इस जनजाति, ये जो जनजाति है ये पालकी ढोने का कार्य करते थे। तो खड़खड़िया का अर्थ क्या होता है? खड़खड़िया का अर्थ होता है पालकी हो जाता है। खड़खड़िया का अर्थ हो जाता है पालकी हो जाता है, और यही पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। क्या पड़ा? खड़िया पड़ा। ठीक है। ये जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से ये संबंधित है। ठीक है। ये जनजाति 3 वर्ग में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 वर्गों में ये विभाजित कर दिया गया है। और आपसे ये पूछ सकता है कौन कौन से वर्ग है? पहाड़ी खरिया, ठेलकी खरिया, दूध खरिया। पहाड़ी खरिया, ठेलकी खरिया और दूध खरिया। ठीक है। PDD, ठेलकी खरिया, दूध खरिया। देखिए, पहाड़ी खरिया जो है वो सर्वाधिक पिछड़ी समूह की पहाड़ी खरिया है, यानी बहुत ही पिछड़ा जो है वो हो जाता है पहाड़ी खड़िया। और पहाड़ी लोग कहाँ पे रहते हैं? पहाड़ी लोग पहाड़ में ही जीवन यापन करते हैं। पहाड़ी खड़िया तो बिहार क्षेत्र में पहाड़ की चोटी या ढाल और गिरिपद में, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ी की चोटी में या पहाड़ी के ढाल में या गिरिपद में, यानी गिरी मतलब माउंटेन, तो माउंटेन में ही ये अपना जीवन यापन करते हैं। और इनकी जो कल्चर है वो क्या कल्चर है? लूट खाओ, लूट लाओ, यानी कि लूट के लाओ और कूट खाओ, कूट खाओ की ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है। तो लूट खाओ और कूट खाओ की ज़िंदगी बसर कौन सी जनजाति करते हैं? आपसे ये पूछेगा। खड़िया जनजाति ऑप्शन में रहेगा, या फिर रहेगा दूध खरिया, खरिया, ठेलकी खरिया, पहाड़ी खरिया। इस तरह से 4 जनजाति का नाम रहेगा। तो आपको पहाड़ी खरिया का ही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि लूट खाओ कूट खाओ की जिंदगी बसर करने वाली कौन सी जनजाति है? तो पहाड़ी खड़िया जनजाति है। उसके बाद जो है ठेलकी खरिया। ठेलकी खरिया जो जनजाति है वो है मिडिल क्लास, समझिए खड़िया में जो मिडिल क्लास है वो हो जाती है ठेलकी खरिया। और दूध खरिया जो हो जाती है वो संपन्न समूह, यानी कि ये बहुत ही संपन्न समूह के दूध खरिया है। यानी खड़िया में जो सबसे इकोनॉमिक स्ट्रांग है, यानी जो सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में मजबूत जो जनजाति है उसे हम दूध खरिया में विभाजित किए हैं। ये जो तीनों जनजाति है, ये तीनों जनजाति आपस में कभी विवाह नहीं करेंगे। जैसे कि मतलब ये हुआ कि अगर पहाड़ी खरिया है तो ये दूध खरिया से रिश्ता नहीं निभाएंगे, या पहाड़ी खरिया ठेलकी खरिया से रिश्ता नहीं निभाएंगे। ये पहाड़ी खरिया है तो पहाड़ी खरिया ही से ही अपना रिश्ता या शादी करेंगे। ठीक है। दूध खरिया है तो दूध खरिया से ही शादी करेंगे, ये पहाड़ी खरिया से नहीं करेंगे या ठेलकी खरिया से नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी था। अब देखिए, ये तीनों वर्ग आपस में विवाह नहीं करते हैं। मैं जो बता दिया वही है कि आपस में कभी ये तीनों विवाह नहीं करेंगे, एक ही वर्ग में ही रहकर विवाह करेंगे। ठीक है। खड़िया जनजाति का परिवार प्रतिशतात्मक है, यानी ये प्रतिवंशज है, यानी पिता का वंशज जिसमें चलता रहता है, प्रतिशतात्मक है। ये एकदम याद रख लीजिए कि प्रतिशतात्मक है। खड़िया समाज में बहुविवाह प्रचलित है। यह बहुविवाह जो है खड़िया समाज में प्रचलित है। ठीक है। ये हो जनजाति में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुविवाह प्रचलित है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, अगर सर्वाधिक प्रचलित विवाह पूछ लिया जाता है तो आपको एक ही विवाह इसमें पाया जाता है, वो है ओलोल दाई। ओलोल दवाई है और जिसे असल में विवाह कहा जाता है। यानी असल में अगर किसी लड़की का विवाह है तो उसे ओलोल द्वय विवाह करना होता है। तो आपको बस याद रखना है कि ओलोल द्वय जो विवाह है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। विवाह के कुछ अन्य रूप है इस जनजाति में, जैसे उधरा उधरी विवाह, मतलब साह पलायन विवाह, यानी साथ में पलायन कर जाते हैं। ठीक है। तो इसका उधरा उधारी विवाह, ढोलकी
ढुकु चोलकी विवाह। ढुकु चोलकी एक नाम है जिसका मतलब होता है अनाहुत विवाह, माने किसी ना प्रेम करने वाले लड़के से विवाह किया जाता है, ठीक है। अनाहुत विवाह मतलब विवाह का कोई बिना मन से जो विवाह हो जाता है उसे हम ठुकु चोलकी विवाह कहते हैं, ठीक है। तापा या तनीला विवाह मतलब अपहरण विवाह, अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसे तापा या तनीला विवाह कहते हैं। तो आपको बस ये याद रखना, तापा तनीला, अपहरण, ठुकु चोलकी, अनाहुत, उधरा उद्धारी, साप, पलायन। उसके बाद सगाई, छीका या राजी। सगाई, छीका या राजी मतलब ये सगाई हो जाता है यानी शादी हो जाता है, राजी यानी राजी से होता है यानी खुशी या प्रेम से जो विवाह हो जाता है उसे हम सगाई बोलते हैं, छींका बोलते हैं या राजी बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रेम विवाह यानी लव मैरिज, ठीक है। अब देखिए सगाई जो होता है, सगाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सगाई का मतलब होता है या विधवा या विधुर विवाह, यानी कि जो लड़का का स्त्री मर जाती है या जो स्त्री का मृत्यु हो जाता है तो वो लड़की जो विधवा बन जाती है, तो विधवा का फिर से जो विवाह हो जाता है उसे हम सगाई विवाह कहते हैं, ठीक है। तो सगाई विवाह को क्या कहा जाता है, बस ये याद रख लीजिए कि विधवा और विधुर विवाह को ही सगाई कहा जाता है, ये याद रखना है। फिर वधु मूल्य क्या है, इसका वधु मूल्य का क्या नाम है, गिनिंग तड़। ये याद रख लीजिए कि गिनिंग तड़ जो है ये इसका वधु मूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है वधु मूल्य, तो याद रख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युवा गिर को क्या बोलते हैं, ये भी पूछा जा जाता है कि खड़िया जनजाति में युवा गिर को क्या बोलते हैं, तो खड़िया जनजाति में गोतियो, ठीक है। गोतियो, कौन सी यो, गोतियो, ठीक है। गोतियो, ठीक है, याद रख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़िया जनजाति में जो युवा गिरी है इसे हम क्या कहते हैं, गोतियो कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर देखिए अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खड़िया जनजाति में कौन सी विवाह है, तो देखिए आपको याद रखना है ओला। ओला खड़ी मतलब ओला एक कार है वो खड़ी है, तो ओला खड़ी है तो आपको याद रखना है। अब ये गो तीन ये नाम है, ठीक है। ओला खड़ी है तो ओला खड़ी है तो अब क्या करेगी आप वहाँ से खड़ी है तो वहाँ बैठ के आप जाइएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो खड़ी यानी खड़िया जनजाति की जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो है ओलाल दई। ओला से ओलाल दई और ओलाल दे है, यानी कि यहाँ पे ओला में बैठ के आप क्या कीजिएगा, जाइएगा यानी गोतियो, यानी जियो से गोतियो, ठीक है। तो अब जाइएगा तो गोतियो, गोतियो, ठीक है। आपको जाना है तो गोतियो, ठीक है। तो ये है युवागिरी, आप क्या है युवा है, आपको जाना है गोतियो। कहाँ जाना है, ओला में बैठ के जाना है यानी ओलोलदय। ओलोलदय क्या है, एक विवाह है, विवाह में आपको जाना है, ठीक है, ओला में बैठ के। या आप खड़ी है यानी खड़िया जनजाति की है, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। ग्राम प्रधान कौन सा होता है, देखिए ग्राम प्रधान को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रधान। गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, प्रधान, ठीक है। यानी ग्राम प्रधान मतलब क्या हो गया, गांव का मुखिया हो गया। प्रधान का सहायक नेगी, जिसे गड़ा भी कहते हैं। प्रधान का जो सहायक है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेगी। नेगी को हम क्या कहते हैं, गड़ा, ठीक है। याद रख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगी जिसे गड़ा भी कहते हैं, जो संदेश वाहक के कार्य करते हैं, यानी कि ये है सो इन्फॉर्मेशन जो है कहीं का कहीं पे देता है, यानी संदेश वाहक का कार्य करता है। यानी प्रधान का जो सहायक होता है वो होता है नेगी, जिसे गड़ा भी कहते हैं। जातीय पंचायत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जातीय पंचायत हो जाता है धीरा। धीरा के सभापति को यानी धीरा के जो हेड है, जो मुखिया है, उसे दंदिया कहते हैं। याद रख लीजिए धीरा है, ठीक है। यानी धारा आप याद रख लीजिए, धारा है, धारा है वो है दंदिया, उसके जो हेड है वो कौन है, दंदिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है अगर आप जनजाति की पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब देखिए जो यहाँ पे आपको देखना है जातीय पंचायत प्रमुख कौन है, जातीय पंचायत प्रमुख है वो है बंदिया, दंदिया, बंदिया, ठीक है। ये आपको बहुत डीपली पढ़ना होगा दोस्तों, दंदिया है, बंदिया है। पंचायत, जातीय पंचायत को क्या बोलते हैं, धीरा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाषा खड़िया है, इसकी खड़िया जनजाति की जो भाषा क्या है वो खड़िया है, जो मुंडारी औष्टिक समूह से है। औष्टिक समूह की भाषा है, कौन सी समूह की भाषा है, औष्टिक समूह की भाषा है खड़िया जनजाति, मुंडारी औष्टिक समूह की भाषा है। प्रमुख पर्व के बारे में बात करते हैं। प्रमुख पर्व
बाबेड़, ये पूछ सकता है कि बाबेड़ जो है कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो बाबेड़ आपको याद रखना है, ये खड़िया जनजाति से ही संबंधित है। ठीक है भाई। कादोलेटा, बंगारी, न्योदेम। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए बाबीड़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीज रोपण का पर्व है। बीड़, बाबीड़ बीज रोपण का है। और आपको याद रखना है कि ये खड़िया जनजाति की है, यानी खड़िया जनजाति की जो है बा बीज है। जैसे आपको हेरो हो गया, हो जनजाति की हेरो हो गया। ठीक है, तो वो भी बीज बोने से संबंधित है। तो बीज बोने से कौन कौन सी फेस्टिवल है वो आप एक नोट्स बना लीजिए कि कौन सी जनजाति में कौन सा फेस्टिवल बीज बोने से बना जाता है। तो ये एक बिल्कुल अलग नया नाम है बाबेड़। ठीक है, बाबेड़ यानी कि बीज बोने से ये संबंधित है और ये खड़िया जनजाति की है। और ये भी आई आप लिख लीजिए कि क्यों ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए न्योदोम या धानुनिया खिया, इसको दो नाम है, न्योदेम या धान नुनवा खिया। ठीक है, न्योदेम यानी नया अन्न खाने से है। तो आप देखिएगा कि हो जनजाति में नोम नामा एक त्यौहार है, वो भी नया अन्न खाने से है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप खड़िया जनजाति में देख लिया जाए तो वो है, उसका नाम बदल जाता है, वो है न्योदेम या धान नुनवा। यानी धान नुनवा मतलब नया अन्न खाने से, धान नुनवा खिया यानी नया अन्न खाने से, यानी नया अन्न या चावल खाने के पहले पूर्वजों को अर्पित करने का पर्व। यानी अपने जो पूर्वज है, नया चावल और नया अन्न खाने के पहले अपने पूर्वजों को जो चावल अर्पित किया जाता है, नया अन्न अर्पित किया जाता है, उसी हम बोलते हैं धान नुनवा या न्योदेम पर्व। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे आ जाता है फागु शिकार, यानी ये शिकार से संबंधित है। ठीक है, और फागु मतलब ये फागुन के महीने में बनाए जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, जो सभी खड़िया मनाते हैं, ये जो फागु शिकार है, जितने भी खड़िया है, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ठेलकी खड़िया, तीनों खड़िया मनाते हैं। इस अवसर पर पाट और बोरोम, बोरोम कौन हो गया, वन देवी हो गया। पाट और बोरोम मतलब वन देवी की पूजा करते हैं और तथा सरना पर बलि चढ़ाते हैं। सरना पर क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, यानी कि शिकार करते हैं, जिस चीज़ का शिकार करते हैं उसी का बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, और ये सभी खड़िया बनाते हैं और ये वन देवी की पूजा करते हैं। कौन सी देवी की, वन देवी, जिसका नाम है बुराम। क्या नाम है, बुराम। ठीक है, ये याद रख लीजिए। इनमें विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। देखिए इनमें जो खड़िया जनजाति है वो 3 वर्गों में विभाजित है। मैं आपको पहले बताया कि ये 3 वर्गों में विभाजित है। एक है पहाड़ी खड़िया, ठेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ये एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ी खड़िया, ठेलकी खड़िया, दूध खड़िया। अब पहाड़ी खड़िया की जो गोत्र है वो है गुलू, भुइयाँ, जाड़ू, हेम्ब्रे। वो कौन कौन सी है, गुलू है, भुइयाँ है, जाड़ू है, हेम्ब्रे में। ठीक है, ठेलकी की है मुरु, समद, हंसदा, टोपनो। ठीक है, अब किसी का नाम है कविता टोपनो, तो वो कौन सी है, ढेलकी खड़िया है। अब किसी का नाम है संगीता हेम्ब्रे, तो वो कौन सी है, पहाड़ी खड़िया है। ठीक है, अब दूध खड़िया में डुंगडुंग, किलो, बिलुंग, सुनेर, कीरो। ठीक है, सुनेर, कीरो यानी डुंगडिंग, सिलवासा और डुंगडुंग। जो आप सिलवासा डुंगडुंग का नाम सुने हैं, वो हॉकी के यहाँ के खिलाड़ी रह चुके हैं झारखंड के। तो आपको याद रखना है ये विभिन्न गोत्र इसमें पाए जाते हैं और ये गोत्र आपसे नहीं पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये 3 वर्ग में विभाजित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गोत्र नहीं पूछेगा आपसे, आपको बस जनरल नॉलेज के लिए यह याद रखना है कि आपस में एक गोत्र दूसरे इधर से शादी नहीं करेंगे। ये शादी करेंगे तो किससे शादी करेंगे, गुलू है तो हेम्ब्रेम से शादी करेंगे, जारू है तो भुइयाँ से शादी करेंगे या हेम्ब्रेम से शादी करेंगे। हेम्ब्रेम हमेशा बिलुंग से शादी नहीं करेगा या डुंगडुंग मूरी से शादी नहीं करेगा। ये 3 जो वर्ग है ये आपस में शादी नहीं करेंगे, ये एक ही वर्ग से शादी करेंगे। यानी पहाड़ी है तो पहाड़ी से ही शादी करेंगे किसी से, दूध है तो दूध से ही किसी से शादी करेंगे। डुंगडुंग बिलुंग से कर सकता है, डुंगडुंग कुलू से कर सकता है, डुंगडुंग सुनेर केरे से कर सकता है। लेकिन डुंगडुंग जो है वो पहाड़ी और ठेलकी खड़िया में नहीं जाएगा। बात आया आपको समझ में? ठीक है, इनमें समगोत्री विवाह निषिद्ध है। इनमें समगोत्री विवाह निषिद्ध है। मैं वही आपको भी बताया कि एक ही गोत्र से विवाह नहीं करेंगे, एक ही वर्ग के। ठीक है, इनकी एक
एक ढोकलो सोहर नाम का महासभा होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक महासभा होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ढोकलो सोहर नाम का महासभा होता है, जो मुंडा उड़ाव की तरह पढ़ा पंचायत जैसा होता है। मुंडा उड़ाव में एक क्या होता है, पढ़ा पंचायत होता है। आप देखिएगा वीडियो में जाके आपको बता दिया गया है कि मुंडा उड़ाव में एक हो जाता है पंचायत बैठता है जिसका नाम होता है पढ़ा, ग्राम पंचायत होता है जिसका पढ़ा नाम होता है, ठीक है। अब उसी तरह इसमें एक ढोकलो सोहर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो पंचायत होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। महासभा जो होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है खड़िया जनजाति में ढोकलो सोहर, ठीक है। जहाँ सामाजिक अपराध जैसे यौन संबंध नियमों का उल्लंघन करने का निपटारा होता है, ठीक है। सामाजिक अपराध, इनकी सामाजिक शत्रु डायन को माना जाता है, यानी जो समाज के जो शत्रु है उसे डायन को माना जाता है। यानी डायन बिसाही का जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है विवाद, जिसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। अब इसे क्या कर दिया जाता है, गांव से बाहर कर दिया जाता है, कभी कभी हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक, आपको एक पंचायत बैठती है, एक जुडिशियल पंचायत बैठती है, यानी आप एक न्यायपालिका बोल सकते हैं कि गांव का जो एक न्यायालय बैठता है न्यायपालिका, उसे बोलते हैं ढोकलो सोहर। उसे क्या बोलते हैं, ढोकलो सोहर, ठीक है। अगला चलिए वीडियो देखते हैं। अब हम देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो है धार्मिक व्यवस्था, ठीक है। प्रमुख देवता है, इसे बेला भगवान या ठाकुर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सूर्य का प्रतीक है, यानी प्रतिरूप है या प्रतीक है, यानी कि जो खड़िया जनजाति है उसके जो प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेला भगवान, ठीक है। उसका नाम क्या है, बेला भगवान, याद रख लेना है। अब देखिए पहाड़ देवता को पारदुबो, पहाड़ देवता को क्या बोला जाता है, पारदुबो। आपसे बस इम्पोर्टेंट इस तरह से पूछेगा कि खड़िया जनजाति में पहाड़ के देवता का क्या नाम है, तो क्या नाम है, पारदुबो। वन का देवता का क्या नाम है, बोराम, ठीक है। वन का देवी या वन के देवता का नाम क्या है, बोराम। सरना देवी का क्या नाम है, सरना देवी का नाम है गुमी, ठीक है। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान का है, कौन सा है, धार्मिक प्रधान, यानी धर्म का जो काम करता है, पूजा पाठ करता है पहाड़ी खड़िया का, वो है दिहुड़ी। वो कौन है, दिहुड़ी, ठीक है। ठेलकी व दूध खड़िया का पहाड़ी धार्मिक प्रधान वो है पाहन। अब देखिए जो पहाड़ी है, पहाड़ी बिल्कुल पहाड़ में रहते हैं, तो पहाड़ी लोग के जो धार्मिक प्रधान है वो है दिहुड़ी, और ये दो वर्ग है ढेलकी और दूध खरिया, इसका जो धार्मिक प्रधान है वो है पाहन। बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर आप नोट नहीं करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा खड़िया में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं, ठीक है। इस जनजाति के लोग अपनी भाषा खड़िया में, अपने भाषा खड़िया में भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराज कहते हैं, या क्या कहते हैं, धर्मराज कहते हैं। इस खड़िया जनजाति का धार्मिक प्रधान कालो या पाहन है। धार्मिक प्रधान कौन है, कालो या पाहन है। पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान, यानी पहाड़ में जो है उसे दिउरी कहते हैं, और दूध खड़िया का धार्मिक प्रधान पाहन कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आप देख लीजिए कि खड़िया का, सामूहिक खड़िया का अगर हम पूछा लिया जाता है धार्मिक प्रधान, तो हो जाता है कालो या पाहन। पाहन ज़्यादातर ऑप्शन में आपसे पाहन रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पाहन जो होता है वो इस जनजाति का धार्मिक प्रधान है। अब इस जनजाति में मतलब तीनों आ गया इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बस पूछ लिया जाए कि पहाड़ी खड़िया का धार्मिक प्रधान है, तो वह है दिहुड़ी, ठीक है। वो पहाड़ी खड़िया का कौन है, दिहुड़ी। और ठेलकी या दूध खरिया का बस पूछ लिया जाए, ठेलकी या दूध खरिया का धार्मिक प्रधान कौन है, तो आपको याद रखना है कि वो है पाहन, ठीक है। वो कौन सा है, पाहन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट और एग्जाम में ये एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि आ सकता है, वो है खड़िया साहित्य से। खड़िया साहित्य से क्वेश्चन आ सकता है, एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। एन इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज वो लिखा है जी.सी. बनर्जी। वो कौन लिखे हैं, जी.सी. बनर्जी, ठीक है, जी.सी. बनर्जी। ये याद रख लीजिए कि खड़िया लैंग्वेज जो है वो है बनर्जी ने लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज कराया है बनर्जी ने, ठीक है। खड़िया शब्दकोश यानी खड़िया का
डिक्शनरी उसे लिखा है फ्लोरचेंसिस द्वारा। फ्लोरचेंसिस द्वारा लिखा गया है खड़िया डिक्शनरी। फ्लोर याद रख लीजिए, फ्लोर, ठीक है। अब खड़ी है, कहाँ पे खड़ी है? फ्लोर पे खड़ी है, ठीक है। इस तरह से आपको लॉजिक बना लीजिए। आप किसी भी तरह से लॉजिक बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे द्वारा ही लॉजिक बना के याद रखें। तो आपको याद रखना कि खड़िया जो डिक्शनरी है वो है फ्लोरचेंसिस द्वारा लिखित है। आपको डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, डेट नहीं पूछेगा, ठीक है। लोकगीत, लोक कथाओं तथा मंत्रों का पुस्तक द खड़ियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द खड़ियाज, द खड़ियाज किसने लिखा है? द खड़ियाज किसने लिखा है? तो आपको बस याद रखना है कि द खड़ियाज लिखा है AC रॉय। द खड़ियाज किसने लिखा है? AC रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? AC रॉय ने। और खड़िया ओलोंग, खड़िया ओलोंग ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। खड़िया ओलोंग लिखा है WG आर्चर। ओलोंग, एलोंग, ठीक है, एलोंग लिखा है आर्चर, आर्चर, ए से एलोंग, ए से आर्चर। और द खड़ियाज अगर पूछा, ठीक है, तो द खड़ियाज पूछा है तो वो याद रख लीजिए कि रॉय, AC रॉय ने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए प्रमुख पत्रिकाएं, प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तारदी और जोहार, तारदी और जोहार। तारदी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी पत्रिकाएं खड़िया जनजाति से संबंधित है। तो आपको ताजा याद रख लीजिए, ताजा, ठीक है, ताजा। क्या याद रख लीजिए? ताजा। ताजा से आपको याद रहेगा तारदी, ताजा, ठीक है, तारदी और जोहर, ठीक है, जोहर, ये है खड़िया जनजाति की पुस्तक है। तो आई होप दोस्तों कि ये कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट के व्यू से। जो SSC के और JPSC के जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपको माइंड में लेके इसमें खड़िया जनजाति में रखनी है। वो है इसका अर्थ पालकी, पालकिट होने से है, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा कि प्रोटोस्टुलाट, ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि 3 वर्ग में विभाजित है या कितने वर्गों में विभाजित है, ये आपसे पूछेगा। तो 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से वर्ग है? पहाड़ी, ठेलकी, दूत, ये इंपॉर्टेंट है। अब लूट खाओ कूट खाओ की जिंदगी कौन जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है वो ओलोलदाय है। ओलोलदाय का मतलब असल विवाह होता है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद आपसे ये नहीं पूछेगा वधु मूल्य, बस आप इसमें याद रख लीजिए कि वधु मूल्य, इसके वधु मूल्य को गिणिंग ता कहते हैं, बस ये याद रख लीजिए। और उसके युवा गिरोह को क्या कहते हैं? गोतियों कहते हैं। आपको बस ये याद रखना है। अब और 2 चीज़ याद रखनी है कि जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं, ठीक है, धीरा के सभापति को दंदिया कहते हैं, और जातीय प्रमुख को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस धीरा कहते हैं जातीय पंचायत को, ठीक है। और ग्राम प्रधान को प्रधान कहते हैं, ग्राम सहायक को नेगी या जिसे गड़ा भी कहते हैं। अब इसमें त्यौहार को याद रख लीजिए। बाबेड़ वेरी इंपॉर्टेंट त्यौहार है। न्योदम, धान नुनवा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फागुसिका, ये 3 याद रख लीजिए। उसके बाद ये जो गोत्र है, ये गोत्र एकदम नहीं याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप 3 नाम याद रख लीजिए और 3 वर्ग में विभाजित है, ये याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाला जो बात है वह है ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर ये एक नाम है, इसे याद रख लीजिए, एग्जाम में ये पूछ सकता है। उसके बाद याद रखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, प्रमुख देवता पूछेगा, ये है बेला भगवान या ठाकुर, ये याद रख लीजिए। सूर्य का किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि पहाड़ देवता को क्या कहते हैं और वन देवता को क्या कहते हैं, सरना को क्या कहते हैं, ठीक है, ये 3 नाम याद रख लीजिए। और ये दिहुरी और पाहन, ये चीज़ याद रख लीजिए। अब आपको याद रखने वाली बात जो है वही जनजाति के लोग आप अपनी भाषा में भगवान को गिरिंग बेरी कहते हैं या धर्मराज कहते हैं, ये याद रख लीजिए। भी आई है, अपने भाषा में क्या कहते हैं, ठीक है, गिरिंग बेरी या धर्मराज, ठीक है। अब धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, तो ये तो है ही, पाहन कहते हैं। बस एक नाम है दिहुरी,
ठीक है, जो कि पहाड़ी लोग कहते हैं। तो एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब याद रख लीजिए साहित्य से कुछ बात। तो साहित्य से तारदी जौहर जैसे ताज़ा याद रख लीजिए, तो पत्रिका है, ठीक है। AC रॉय द्वारा खरियाज लिखा है, एकदम पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए, ये खरियाज आ चुका है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब खरियाज ओलोंग ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये लोकगीत और लोक कथाओं तथा मंत्रों का पुस्तक है, ठीक है। तो आर्चर लिखा है ओलोंग, ए से आर्चर, ए से ओलोंग, ठीक है, याद रख लीजिए। सब कुछ लिखा है फ्लोर, फ्लोर जो है डिक्शनरी लिखा है, और इंट्रोडक्शन कराया है बनर्जी ने। बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। आपको डेट याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कभी भी डेट नहीं पूछा है, ना पूछने वाला है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहता है। और अगर डेट पूछ दिया जाए तो जान रहे हैं कि अच्छा एक स्टूडेंट इसमें फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट आज तक मैंने बहुत सारी एग्जामों लिखी है, लेकिन आज तक डेट कभी नहीं पूछा है इसमें, ना ही JPSC में पूछा है, ना ही पूछेगा। तो आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ। अब बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले नए जनजाति में। टोटल 32 वीडियो डालूंगा जनजाति के, उसके बाद 100 वीडियो लगभग मैं डालने वाला हूँ झारखंड GK से। तो गुड बाय एंड टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के साथ साझा करें।